सुप्रभात बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम सभी संस्कृत मंजूषा से द्वितीयः पाठः वनभोजः पढ़ने के लिए उपस्थित हैं। बच्चों, वनभोजः का अर्थ होता है पिकनिक, और आप सभी जानते हैं कि पिकनिक का नाम लेते ही मन में एक प्रसन्नता पैदा हो जाती है, घूमने की इच्छा जागृत हो जाती है। और आज यह पाठ इसी पर आधारित दो मित्रों का पिकनिक के विषय में चर्चा करने से संबंधित है। पाठ को शुरू करने से पहले इस बात को हम लोग एक बार फिर से जान लेते हैं कि कनिक की बात, कनिक अर्थात पिकनिक, पिकनिक की बात करते ही मन में हर्ष और उल्लास की लहर उमड़ आती है। जब पिकनिक की बात करते हैं तो हमारा मन प्रसन्नचित हो जाता है। क्या आप कभी कनिक के लिए किसी उपवन में गए हैं? आगे कहते हैं कि अगर आप कभी पिकनिक के लिए किसी उपवन में गए हैं, किसी बगीचे में गए हैं, तो आप उसे स्मरण करिए और याद करिए कि आप कितना आनंद लिए होंगे, परिवार के साथ अथवा अपने मित्रों के साथ। पिकनिक अक्सर व्यक्ति परिवार के साथ जाता है या अपने मित्रों के साथ जाता है और पूरा आनंद की अनुभूति करके ही लौटता है। क्या आपको आनंद आया? एक बार दो मित्र अपने अपने परिवार के साथ पिकनिक के लिए कालिंदी वन गए। आगे देखिए, पाठ का वाचन करते हैं। ह्यः रविवासरः आसीत्। ह्यः कल रविवासरः आसीत्, रविवार था। कल रविवार था। ह्यः, ह्यः का विलोम शब्द होता है स्वः। स्वः का मतलब होता है आने वाला कल, और ह्यः का मतलब होता है बीता हुआ कल। विद्यालयेषु कार्यालयेषु च अवकाशः आसीत्। विद्यालय में और कार्यालय में अवकाश थे। यह अशोकः परिवारेण सह वनभोजाय कालिंदी कुंजम अगच्छत्। यह कल अशोकः परिवारेण सह, अशोक परिवार के साथ वनभोजाय पिकनिक के लिए, कल अशोक परिवार के साथ पिकनिक के लिए कालिंदी कुंजम गच्छत्, कालिंदी कुंज वन में गया। अशोकेन सह तस्य माता पिता अग्रजा च अपि प्रातः जाः भूत्वा कार्यानेन अगच्छत्। अशोकेन सह, अशोक के साथ, तस्य माता पिता अग्रजा च अपि, उसके माता पिता और बड़ी बहन, प्रातः जा भूत्वा, प्रातः जाने के लिए, कार्यानेन अगच्छन्, कार के पास गए। तत्र गत्वा, वहाँ जाकर, अशोकः पश्यति, अशोक ने देखा, वहाँ जाकर अशोक ने देखा, कालिंदी कुंजम विशालः उपवनम अस्ति। कालिंदी कुंज एक विशाल उपवन है। तत्र मनोहराः वृक्षाः पुष्पिताः लताः हरिताः पादपाः च सन्ति। तत्र मनोहराः वृक्षाः, वहाँ के वृक्ष मन को हरने वाले, पुष्पिताः लता, और लताएं पुष्प से युक्त, हरिताः पादपाः, और हरे वृक्ष हैं। विकसितानि कुसुमानि उपवनम सुरम्यम कुर्वन्ति। विकसितानि, खिले हुए, कुसुमानि पुष्प, उपवनम सुरम्यम कुर्वन्ति, उस वन की सुंदरता बढ़ा रहे थे। खिले हुए पुष्प उस वन की सुंदरता बढ़ा रहे थे। उपवनस्य परिसरे एकः जलाशयः अपि अस्ति। उपवनस्य षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है, संबंध कारक काकी के यहाँ प्रयोग किया जाएगा। उपवनस्य परिसरे, उपवन परिसर में एकः जलाशयः अपि अस्ति, एक तालाब भी है। जलाशयस्य जले सुरम्यः कलहंसाः तरन्ति। जलाशयस्य, उस तालाब के जले, जल में, तालाब के जल में सुरम्या, सुंदर लगने वाले, कलहंसाः तरन्ति, बत्तख तैर रहे हैं, तैरते हैं।
जलाशय के जल में सुंदर लगने वाले बत्तख तैरते हैं। जलाशयं परितः स्थितः बालकाः कलहंसां पश्यति प्रसन्नाः च भवन्ति। जलाशयं तालाब के परितः चारों तरफ स्थितः बालकाः स्थित बालक, तालाब के चारों तरफ स्थित बालक कलहंसान पश्यन्ति, उस बत्तख को देखकर प्रसन्नः भवन्ति, प्रसन्न होते हैं। उपवने अनेके जनाः भ्रमणाय आगच्छन्ति, उद्यानस्य च शोभां दृष्ट्वा हर्षयन्ति। अमरः जनकेन अम्बया च सह तत्र आगच्छत्, ततः अशोकः मित्रम् अमरं तत्र अपश्यत्, सः अतीव प्रसन्नः अभवत्। उभे मित्रे हरिते घासे आनन्देन क्रीडताम्, उभौ परिवारे पूर्वकं परस्परं वार्तालापम् अकुर्ताम्, उद्याने च विनोदेन अभ्रमताम्। अनन्तरं सर्वे उपवनस्य एकस्मिन् स्थाने उपविश्य भोजनं खादन् एवं कालः सुखेन अगच्छत्। उभे मित्रे, दोनों मित्र, हरिते घासे आनन्देन क्रीडताम्, दोनों मित्र हरी घास पर आनंद पूर्वक खेले। उभौ परिवारे पूर्वकम परस्परम वार्तालापम अकुर्ताम, दोनों परिवार एक दूसरे से बातचीत किए। उद्याने च विनोदेन अभ्रमताम, और उस उद्यान में प्रसन्नता पूर्वक घूमे। अनंतरम, इसके बाद सर्वे उपवनस्य, सभी उपवन के एकस्मिन् प्रान्ते उपविश्य, एक स्थान पर बैठकर भोजनम खादन, भोजन किए। उसके बाद सभी उपवन के एक स्थान पर बैठकर भोजन किए। एवं कालः सुखेन अगच्छत्, और समय को अच्छे से बिताकर गए। ततः सर्वे स्वगृहम् अगच्छन्, इसके बाद सभी अपने अपने घर गए। प्रस्थान काले, जाते समय, अशोकः अमराच अवदताम्, अशोक और अमर बोले, आवाम आगमिष्यावः खेलिष्यावः च, पुनः आकर आएंगे और खेलेंगे। बच्चों, आप इस पाठ को एक बार दोहरा लीजिएगा। इसके साथ में यहाँ शब्दार्थ दिए गए हैं। इन शब्दार्थों में से वनभोजः, अग्रजः, परिसरे, कलहंसाः, आगच्छत्, हृष्यन्ति, भूत्वा, परितः, जलाशयः, विनोदेन, वार्ताम् और जलाशयः, इतने शब्दों को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिख डालिएगा शब्दार्थ के रूप में, और इन शब्दों को कठिन शब्द के रूप में 3-3 बार लिख लीजिएगा। आपको अपने उत्तर पुस्तिका में एक शब्द के उत्तर एवं प्रश्न संख्या 2 लिखने होंगे, तथा पेंसिल की सहायता से इस पाठ को पढ़ते हुए आप सारे प्रश्नों को लिखने की कोशिश कीजिएगा। धन्यवाद।